नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। विधिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित वर्ष की अंतिम लोक अदालत के लिए नगर निगम के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई। खाद लेने आए किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का वीडियो प्रशासन बता रहा पुराना, तराना विधायक ने की वीडियो की पुष्टि। लूट की योजना बनाते माधवनगर पुलिस ने 10 बदमाशों को किया गिरफ्तार व प्रशासन और निगम के संयुक्त अमले ने 2 बदमाशों के अवैध मकान किए ध्वस्त। कलेक्टर कार्यालय के समीप खड़े रहते हैं बेतरतीब वाहन, नवीन न्यायालय जाने में होती है परेशानी। व पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में भी बनी ओलावृष्टि व मावठे की संभावना, मौसम साफ होते ही पड़ेगी कड़ाके की ठंड। और अब समाचार विस्तार से। नगर निगम के सौजन्य से वाहन रैली द्वारा नागरिकों को सूचित किया जा रहा है कि वे लोक अदालत के द्वारा अपने लंबित मामलों का निराकरण कर ले। अरविंद जैन, जिला न्यायाधीश विधिक प्राधिकरण ने बताया है कि इस साल की आखिरी लोक अदालत में नागरिक अपने लंबित मामलों का निराकरण कर सकें, इस हेतु नगर निगम एक वाहन रैली के माध्यम से नागरिकों को सूचित कर रहा है। नगर निगम विभिन्न मामलों जैसे दीवानी, फौजदारी, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, विद्युत चोरी, राजस्व एवं राजीनामे के मामले लोक अदालत में निपटा लें। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री NP सिंह साहब के निर्देशन में दिनांक 11 दिसंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दीवानी, फौजदारी, चेक बाउंस, राजस्व, जलकर, संपत्ति कर, विद्युत चोरी, पारिवारिक विवाद, इन सभी तरीके के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण जो कि न्यायालय में लंबित हैं और जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले हैं, ऐसे सभी प्रकरणों का निराकरण इस लोक अदालत में किया जाएगा। यह लोक अदालत इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है और आज की जो रैली निकाली गई है वो नगर निगम के सहयोग से निकाली गई है। नगर निगम के सहयोग से जो जलकर और संपत्ति कर के विवाद नगर निगम में लंबित हैं और न्यायालय में भी चल रहे हैं, ऐसे सभी प्रकरणों में शासन की ओर से इस लोक अदालत में विशेष छूट दी जाएगी। इसलिए आम जनता में जागरूकता बने और अपने अपने मामले अधिक से अधिक संख्या में इस लोक अदालत में निपटाएं। इस उद्देश्य को लेकर के आज एक विशाल वाहन रैली नगर निगम के सहयोग से निकाली गई है। खाद लेने आए किसानों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, कहा विधायक ने। ADM ने कहा अनाधिकृत लोगों को हटाया गया था। SP के मुताबिक कतार तोड़ने वालों को तरतीब से खड़ा किया गया था। उज्जैन की तराना तहसील में खाद लेने आए किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ऐसा कहते हुए तराना विधायक महेश परमार ने कहा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सत्य है, ये वीडियो तराना मार्केटिंग सोसाइटी का वीडियो है। वहाँ किसान भाइयों के साथ सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे किसान भाई खड़े थे और जब खाद लेने की बारी आई तो उनके साथ कम खाद था, उनके साथ लाठीचार्ज किया गया और ये पूरी घटना बिल्कुल सत्य है। एक तरफ मामा किसानों के हितैषी बात होने की बात करते हैं और मध्य प्रदेश में और खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना में हाहाकार मचा हुआ खाद के लिए और किसान भाइयों के साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और हम इसका विरोध करते हैं। मैंने उज्जैन कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है और जब मुझे जानकारी वहाँ मिली तो मैंने तत्काल SDM एकता जायसवाल जी को वहाँ बुलाया और किसान भाइयों को सुचारू रूप से खाद वितरण कराया। वहीं ADM एकता जायसवाल ने कहा कि ये पुराना वीडियो है, गोदाम में जा रहे लोगों को हटाया गया, खाद वितरण व्यवस्थित रूप से हो रहा है। ये वीडियो अभी का नहीं है, ये पुराना वीडियो है, 3-4 दिन पुराना। और ऐसा जिस तरह से ये वीडियो में आ रहा है वैसा कुछ नहीं है। खाद पर्याप्त थी, किसान लाइन में लगे हुए थे, हमने टोकन बंटवा करके खाद बंटवाया है। जो घटनाक्रम इसे बताया जा रहा है वो ये था कि कुछ अनाधिकृत लोग गोडाउन में चले गए थे, किसानों ने आपत्ति की, तब पुलिस द्वारा वहाँ से उनको निकाला गया। किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। दूसरी बात मैं ये भी अपील करना चाहती हूँ सारे किसान भाइयों से कि पर्याप्त यूरिया है। तराना माखड़ोल में जब जब यूरिया की आपूर्ति होती है हमें जिले से पॉइंट आता है, हमारे राजस्व अधिकारी, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी वहाँ उपस्थित होते हैं। मैं स्वयं जाती हूँ, टोकन बांट करके हम पूरा यूरिया किसानों को बंटवा देते हैं। किसान संघ से हमारी लगातार बात हो रही है, उनको भी हम जानकारी देते हैं कि कहाँ कब यूरिया बंटना है।
तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इस मामले में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के मुताबिक जो लोग कतार तोड़ रहे थे उन्हें कतार में खड़ा किया गया। और उस समय जब खाद आई थी तो उस दौरान ये इस तरह की कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि उसको लाइन से हट के, जो लाइन बनी थी उससे हट के करने का प्रयास किया था और तत्काल ही 1 मिनट में व्यवस्था बन गई थी। कोई ऐसा गंभीर विषय नहीं था। लूट की योजना बना रहे 10 बदमाशों को वारदात करने के पहले ही पुलिस ने हथियारों सहित धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में से 2 नाबालिग भी शामिल है। पीजीबीटी कॉलेज के पास झाड़ियों में छुपकर देवास रोड स्थित लंगर पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे 10 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से 1 पिस्टल, 3 चाकू, 2 पाइप, 1 लठ और मिर्ची पाउडर भी बरामद किए गए। हिस्ट्री शीटर इन बदमाशों में से ईशु रायकवार पिता सुनील 19 वर्ष निवासी कालिदास मार्ग, वंशज पिता अशोक कदम, सोमिल मित्तल, गौरव परिहार पिता संजय परिहार, आदित्य पिता राजेश यादव, गौरव पिता संतोष रायकवार, नीरज पिता बलराम धंदोरिया, कुणाल पिता रवि दावरे सहित नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी देते हुए थाना माधवनगर टीआई मनीष लोधा ने बताया कि इनमें से 4 के आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं। कल पीजीबीटी कॉलेज में कुछ बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा गया था। इसमें कुल 10 आरोपी थे, इनमें 2 अपचारी भी शामिल हैं। इनसे कई तरह के घातक हथियार जिसमें पिस्टल, चाकू, बका आदि शामिल थे, इनको जब्त किया गया है। और इनका लंगर पेट्रोल पंप जो है उस पर डकैती बनाने की योजना थी, जिनको घटना के अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार किया गया। इनके पहले की भी आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, इसमें कुछ अपराधियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी विभिन्न थानों पर दर्ज हैं और इनसे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस और नगर निगम के संयुक्त अमले ने 2 बदमाशों के मकान किए ध्वस्त। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सांदीपनी नगर में आज 2 बदमाशों के मकानों पर निगम की जेसीबी चली, जहां कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। हालांकि कार्रवाई किस विभाग द्वारा की गई यहां कोई बताने को तैयार नहीं था। जहां निगम उपायुक्त ने पुलिस पर कार्रवाई करने की बात कही तो वहीं पुलिस ने निगम द्वारा कार्रवाई करने की बात कहते हुए मामले को टाल दिया। ये वही 2 बदमाश है जिन्होंने निगम के संविदा इंजीनियर की हत्या देवास गेट थाना क्षेत्र में तत्कालीन विवाद के बाद कर दी थी। पीयूष और हिमांशु का मकान आज निगम की टीम ने अपनी जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। ये जानकारी देते हुए सीएसपी अरविंद तोमर ने बताया। ये सारी कार्रवाई नगर निगम द्वारा संपादित है। नगर निगम ने पाया है कि ये जो मकान है पीयूष बैरागी का, इस मकान को इन्होंने अवैध रूप से बनाया है। हिस्से को अधिकृत मान करके उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। कोठी पैलेस पर चारों तरफ बेतरतीब खड़े वाहनों से आवागमन हो गया अवरुद्ध, लोग हो रहे हैं परेशान। कोठी पैलेस वह स्थान है जहां रोज हजारों लोग मामलों, मुकदमों और दूसरे प्रशासकीय कामों से आते हैं। ऐसे में 2 पहिया और चौपहिया वाहनों का जमावड़ा होना लाजमी है, मगर जब ये चौतरफा बेतरबियत होते हैं तो वह परेशानी का सबब बनता है। यातायात तो जाम होता ही है, लोग पैदल तक नहीं निकल पाते। अचरज की बात यह भी है कि इस हालत पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। यहाँ क्या है, पुरानी कोड है और नई कोड जो बनी है वाइस में वहाँ यातायात व्यवस्था ठीक है। और जब पुरानी कोड में लोगों ने यहाँ पर पार्किंग नहीं है, एक जो पार्किंग है वहाँ पे अव्यवस्था चल रही है, जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, मेन रोड पे कर देते हैं। जबकि कलेक्ट्रेट पूरा यहाँ पे ना कोई यहाँ कर्मचारी लगता है, तो वहाँ पे लगता है सिंहस्थ कार्यालय के जो सामने है वहाँ पे कर्मचारी लगता है, यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है। जहाँ चाहे रोडों पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अभी कलेक्ट्रेट जो बन रही है वो साइड में बन रही है, वहाँ पार्किंग उसमें अभी 6 महीने और लगेंगे। पर यहाँ पर पुलिस जवान वगैरह खड़े रहते हैं, पुलिस जवान वगैरह कोई पुलिस जवान यहाँ पे खड़े रहते हैं, लेकिन इस जगह यहाँ नहीं खड़े रहते हैं। मेन रोड पे जब अधिकारी आते हैं उस जगह पे खड़े, यातायात व्यवस्था है पर उस जगह पे है। यहाँ पे जहाँ से यहाँ तक में आने जाने के रास्ते में प्रतिबंधित होता है और घड़ी घड़ी बीच में जाम की स्थिति बनती है, क्योंकि 4 व्हीलर भी बनती है, 2 व्हीलर भी रहती है और यहाँ से मेन गेट पे कितने ही रोडों पर गाड़ी खड़ी करके भग जाते हैं। बकाया टैक्स वसूलने के लिए नगर निगम बकायादारों का मामला लेकर आएगा लोक अदालत में। इसी के साथ घर घर जाकर भी बकाया वसूली की जाएगी। 200 बड़े बकायादारों से बकाया टैक्स वसूली के लिए नगर निगम अब लोक अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगा। गौरतलब है कि कोरोना काल ने नगर निगम की माली हालत भी खस्ता कर दी है, जिससे नगर निगम के निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। टैक्स वसूली के लिए अब बकायेदारों के घर घर जाकर भी दस्तक देगा। ये जानकारी देते हुए सहायता संपत्ति कर अधिकारी तेजकरण गुणवदिया ने बताया। अभी 11 दिसंबर को शासन की तरफ से नेशनल लोक अदालत है और नेशनल लोक अदालत में हमने 11 तारीख की पूरी तैयारी कर ली है और इसके अंदर हम कल रैली भी निकाल रहे हैं
और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और एलईडी के माध्यम से भी हमने तो हर चौराहे पे एलईडी लगी है, उसमें भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक इसका लाभ उठाएं। बंगाल में कम दबाव और अरब सागर से मिल रही नमी बना रहे हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। 2 दिन बाद आसमान साफ होने के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 30 सितंबर के बाद से अब तक 7 मावठे गिर चुके हैं। 8वें मावठे का माहौल बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने तथा अरब सागर में नमी बढ़ने से बन गया है। ये जानकारी देते हुए जिवाजी वेधशाला अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि 2 दिसंबर तक पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। उसके बाद आसमान तो साफ हो जाएगा मगर तापमान तेजी से गिरेगा और कड़ाके की सर्दी बढ़ेगी। जैसा कि अभी देखा कि पिछला पूरे हफ्ते में रातें काफ़ी ठंडी रही हैं और दिन गर्म रहा है। कल से बादलों की स्थिति बन गई है। बादलों की स्थिति के कारण दिन में धूप नहीं निकल रही है, जिससे आज दिन में काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। हवा भी 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। बादल होने के कारण रात का तापमान ज़रूर थोड़ा सा बढ़ गया है, वो 70 डिग्री हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 1 और 2 दिसंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की भी भविष्यवाणी की गई है। इसके बाद जैसे ही मौसम खुलेगा तो रात में ज़्यादा ठंडक की स्थिति पुनः बनेगी। अदर मौसम के करवट लेते ही ऊनी वस्त्रों के बाजार में ग्राहकों की भीड़ देखी गई। वह बाजार में सड़कों पर निकले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के जरिए भाजपा को बताया जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहने वाली पार्टी। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने भाजपा कार्यालय लोक शक्ति पहुंच स्थानीय भाजपा नेताओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हम केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि बैठक चुनावी तैयारियों के लिए ही है, जिसमें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की खास तौर पर तैयारी जमीनी स्तर पर की जाएगी। वीडी शर्मा ने कहा कि हम चुनावी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों की भूमिका में भी हम 365 दिन लगे रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल चुनाव आते हैं तो सक्रिय होती है? कोविड में तो कोई चुनाव नहीं थे। कोविड में तो लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे थे। यहाँ हालात ये थे कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति है वो भी दूर से देख रहा था, ऐसे पास नहीं जा रहा था। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, उज्जैन के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? जान जोखिम में डालकर भाजपा का कार्यकर्ता राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका निभा रहा था। हम केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया, एक एक कार्यकर्ता मैदान में। उज्जैन में तो हमारा पार्षद भी चला गया था। हाँ, यही सेवा करते करते ये भारतीय जनता पार्टी है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। विधिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित वर्ष की अंतिम लोक अदालत के लिए नगर निगम के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई। खाद लेने आए किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का वीडियो प्रशासन बता रहा पुराना। तराना विधायक ने की वीडियो की पुष्टि। लूट की योजना बनाते माधवनगर पुलिस ने 10 बदमाशों को किया गिरफ्तार। वह प्रशासन और निगम के संयुक्त अमले ने 2 बदमाशों के अवैध मकान किए ध्वस्त। कलेक्टर कार्यालय के समीप खड़े रहते हैं बेतरतीब वाहन, नवीन न्यायालय जाने में होती है परेशानी। व पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में भी बनी ओलावृष्टि व मावठे की संभावना। मौसम साफ होते ही पड़ेगी कड़ाके की ठंड। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।